फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे वैभवशाली। क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? बताएंगे इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन संग्रह करेंगे, बहुत ही कम समय में। तीर का अर्थ क्या नहीं है? चलिए बताएंगे तीर का अर्थ कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है नदी। क्या है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें साथियों, बताएंगे आप लोग, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? चलिए बताएंगे पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? अविभावी समास का है, तत्पुरुष है, या द्वंद्व है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझते चलना है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताएंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास ग्रुप में क्लास को शेयर करेंगे। योगी का विपरीतार्थी क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग योगी का विपरीतार्थी क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे वो होगी। क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सुनहला में प्रत्यय क्या है? चलिए बताएंगे सुनहला में प्रत्यय क्या है साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बताएंगे कौन सा यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे राम वन गए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझते चलिएगा और क्लास को अंत तक देखना है सभी लोगों को। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर क्वालिफाई करना है आपके एग्ज़ाम में, तो गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगी? चलिए बताएंगे गायिका का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है? सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? देहात किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताएंगे देहात किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब बताएंगे आप लोग राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। विदेश आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? थोड़ा। क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग हिंदी के प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि मुकेश ने यात्रा की, यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा। ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्तनी से प्रश्न आपकी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और मुहावरे के प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे रेकलेस का सही विलोम बताएंगे आप लोग क्या होगा? रेकलेस का सही विलोम शब्द आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है सावधान। क्या है? रेकलेस यानी कि सावधान होता है विलोम शब्द, याद रखिएगा। सही वर्तनी चुने। चलिए बताएंगे सही वर्तनी आपको बताना, यहाँ पे सही शब्द बताना है कि यहाँ कौन सा यहाँ पे शब्द लिखा गया है जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बताएंगे 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी लोग को बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो दिया गया यहाँ पे मानद, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह से लिखा जाता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे सही वाक्य को चुने। बताइए आप लोग, पहला ऑप्शन में दिया गया है कि वह छोटे से छोटे प्रिंट को पढ़ने में बहुत जो है अंधा है, और दूसरा जो आपका दिया गया है यहाँ पे प्यारे साथियों, इसी तरह से आप लोग एक एक ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने प्यारे साथी सही उत्तर दे पाते हैं। और 1857 से क्वेश्चन आपके पेपर में
डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा भोसले कहाँ के शासक थे? चलिए बताएंगे भोसले कहाँ के शासक थे? सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, नागपुर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग कि सरदार पटेल की तुलना किससे जो है की जाती है? बताएंगे आप लोग सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? सही जवाब है बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों के सैनिक बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है गुरु हरगोविंद सिंह। क्या है? गुरु हरगोविंद सिंह आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या कराए कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएंगे आप लोग सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब लोहा। क्या है? तो लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताएंगे आप लोग महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताना आप लोगों को लीलावती पुस्तक क्या है? तो संबंधित है। चलिए बताएंगे संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? गणित से याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी तरह के क्वेश्चन लाए हैं आज की क्लास में, पूरी निचोड़ मिक्स क्वेश्चन है। देखेंगे कल्प सूत्र की रचना किसने की? बताएंगे कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा, स्थलभाहु या गोपाल? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या? तो भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। याद रखेंगे कि रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? बताएंगे रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे दामोदर चाफेकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? बताएंगे आप लोग स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर जो है कहाँ स्थापित नहीं की गई? बताएंगे आप लोग जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? जयपुर में नहीं किया गया है, उज्जैन में, अयोध्या में या दिल्ली में? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बताते चलना यहाँ पे आज की क्लास में। देखिए सही जवाब क्या है। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अयोध्या आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए इन सारे टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है। अयोध्या हो गया, चंद्रयान हो गया, बिहार का बजट हो गया, इन सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। देखिए पाकिस्तान का जो है प्रस्तावना लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। पाकिस्तान की प्रस्तावना लीग के अधिवेशन में स्वीकार किया गया कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या है।
चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे। तो देखिए याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन, क्या है, लाहौर अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, बताएंगे रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1820 में लागू किया गया, सभी लोग याद रखेंगे। देखिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए बताएंगे निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया, महात्मा गांधी के द्वारा या विपिन चंद्र पाल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, अरविंद घोष आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। चलिए बताएंगे किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लगातार हर बार पूछे गए हैं पिछले 3 वर्षों से, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, कोपरनिकस के द्वारा, क्या है, कोपरनिकस आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो बताएंगे जो वहाँ पे जो है दिन बड़ा हो जाएगी, रात बड़ा हो जाएगी, या दोनों अपवर्तित रहेगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, एशिया के सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, चीन है। कौन सा, चीन आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्या है, उत्तर अटलांटिक महासागर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है, कोमितांग का पठार, काराकोरम के पर्वत समूह। तो याद रखेंगे आप लोग एशिया का जो छत है पामीर का पठार को कहा जाता है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अश्व अक्षांश का संबंध क्या है, चलिए बताएंगे अश्व अक्षांश का संबंध क्या है। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि टीटागढ़ जाना जाता है, चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। टीटागढ़ जाना जाता है कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, या सीमेंट उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, सही जवाब क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है। चलिए बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सी जगह है जो सबसे पूरब में है, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, तिनसुकिया है। कौन सा, तिनसुकिया आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, सीधा आगे बढ़ेंगे। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आज के सेशन में जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, चलिए बताएंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, बताएंगे
धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब है मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे, निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपको बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताएंगे आप लोग ब्लैक पर्वत का कौन सा उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वास जैसा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको बगल में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप से भी। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप लोग भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। भारतीय नागरिकता को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सरकार की आलोचना करने पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ है? बताएंगे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? चलिए बताएंगे आप लोग किस अधिवेशन में गाया गया है? लाहौर के अधिवेशन में गाया गया 1929, कोलकाता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता अधिवेशन, बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे। यहाँ पे कौन सी भाषा, बताएंगे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताएंगे गुजराती सम्मिलित नहीं है, या कश्मीरी, राजस्थानी या डोगरी है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताएंगे आप लोग किसी देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पे निर्भर करता है? प्रकृति संसाधन पे, बाजार के आकार पे, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी? राइट आंसर उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे। ये सभी के सभी जो है किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी पे निर्भर करता है, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। आगे देखेंगे WTO का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे आप लोग WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, जेनेवा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखिएगा कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताएंगे मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताएंगे भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? याद रखिएगा सही जवाब है जोग प्रताप है। कौन सा? जोग प्रताप आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो आपके लिए आज के सेशन में पूरे 50 मोस्ट VVI क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। देखेंगे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताएंगे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, केरल? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे सही जवाब है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग पाल्क स्टेट से कौन सा देश यहाँ पे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान एवं चीन है,
भारत एवं श्रीलंका है। दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। चलिए बताएंगे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, हिरोशिमा में पहली बार फेंका गया। सभी लोग याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। चलिए बताएंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। चलिए बताएंगे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। हरगोविंद क्या है सॉरी यहाँ पे कि अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षाएं में पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। देखिए आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस और हिंदी सभी तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे वायु से संबंधित है, भूमि से, ध्वनि से या जल से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा, सही जवाब है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताएंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है चंपा। कहाँ थी, बहुत बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे शांत घाटी किस राज्य में है। चलिए बताएंगे आप लोग शांत घाटी किस राज्य में है। असम में है, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है केरल में। कहाँ पे, केरल में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे समुद्री सतह पर भूकंप, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे कि भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लखनऊ आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों अगला सवाल क्या करा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। बताएंगे आप लोग मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, महबूब उल हक, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादकों की जो कोटि है यह किस प्रकार निर्धारित की जाती है। चलिए बताएंगे निर्धारित की जाती है। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह किस वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग पहली बार स्वीकृत हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे 1948 आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। चलिए बताएंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या करा है कि अमेरिका की जो खोज है यह किसने की। चलिए बताएंगे अमेरिका की खोज किसने की। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे,
कोलंबस के द्वारा सही जवाब है। आगे देखेंगे नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बताएंगे नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे गोदावरी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। सही जवाब है फफूंद, आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे कि पित्त का स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पित्त का स्रोत आपको बताना है, सही जवाब क्या है, तो यकृत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अगर अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह के निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सभी लोग याद रखेंगे वह है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। चलिए बताएंगे किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे नेपाल, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा नेपाल। आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। बताएंगे आप लोग संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यंग इंडिया, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। बताएंगे भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी। सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, चलिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए बताएंगे फांसी की सजा दी गई थी, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, राजगुरु आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। बताएंगे मोती मस्जिद जो है यह किस नगर में स्थित है। चलिए बताना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास में। सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर इस बार आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपकी परीक्षा, तो देखिए मोती मस्जिद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में स्थित है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 31 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। बताएंगे निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ताज़ी सब्जियां। क्या होगा? ताज़ी सब्जियां आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। चलिए बताएंगे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 206 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग पित्त का स्रोत क्या है। बताएंगे कि जो पित्त का जो स्रोत है साथियों यह क्या है। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यकृत आपका सही जवाब है, याद रखिएगा यकृत। आगे देखेंगे उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बताना आप लोगों को, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है, यह कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात की जाए, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों,
यकृत है सही जवाब, याद रखेंगे, राइट आंसर। आगे देखेंगे वाहनों की अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का जो है इस्तेमाल होता है। चलिए बताएंगे किस प्रकार का दर्पण जो है इस्तेमाल होता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, परवलयीय दर्पण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, बताएंगे आप लोग। लगभग जो ऊंचाई है यह कितना होता है, तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। किसी बिजली को स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नाइक्रोम आपका सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बताएंगे सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या है, तो बुध आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या कराए कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइपों पर जास्ती की जो परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन की। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे, न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सभी लोग याद रखेंगे त्रिशूल है, कौन सा, त्रिशूल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग किसे इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, फुटबॉल से संबंधित है, क्या है, तो फुटबॉल आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी, यह जो किस प्रदेश की उपज है। चलिए बताएंगे आप लोग किस प्रदेश की उपज है, तो उड़ीसी आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा का है। चलिए आगे देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग क्या उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने की क्रिया जो है क्या कहते हैं। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं सही जवाब है स्मृति चिप, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।